भाई ज़िंदगी में कबो चले इतना स्ट्रगल ना कैले रहनी है जितना आज स्ट्रगल करेगा पड़ता है। ओ भाई, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, जैसे कि डबल लोग का मालूम हो कि हम आ चुकल बनी चेन्नई एंड चेन्नई में आइला के बाद हम एक दिन स्टे कहीं नहीं। इनिशियल प्लान्स हम ई रहा था कि हम जाए रामेश्वरम, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न हम रामेश्वरम जाए वाला प्लान सब कैंसिल कर चुकल बनी। हम जात नहीं अभी कोलकाता एंड कोलकाता से सरायघाट एक्सप्रेस में हमारा फर्स्ट एसी का टिकट बा एंड यहाँ से भी फर्स्ट एसी का टिकट बा हमार। चेन्नई हावड़ा मेल एक्सप्रेस बोल के कोई ट्रेन बा, वो तो वो में हम निकलम। हम जो रूम में रुकनी वो भी काफ़ी चीप में मिल गया हमारे 560 रुपये रूम के रेट बा। और रूम रवा के हम दिखा दी कुछ ऐसा बा है, देख ली, मतलब 1 स्टार होटल के हिसाब से ठीक बा, बट लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं है जितना रवा लोग एक्सपेक्ट करिए कि हाँ कुछ ना कुछ दिक्कत बा ही रूम में। हाँ, अगर बजट में स्टे करेगा बा तो ये ठीक ऑप्शन रवा देख सकता नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा अच्छा चाहिए तो हम तो बोलें कि 1000-1200 रुपया खर्चा करो, आराम से बढ़िया रूम में रुका। हमारा अभी प्लान बा कि हम यहाँ से निकला था नहीं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, क्या कि शाम के 7 बजे हमारा ट्रेन बा। होपफुली कि शाम के 7 बजे वो ट्रेन के टिकट कंफर्म हो जाए, फर्स्ट एसी के टिकट बा। और जाके वहाँ पे क्लॉक रूम में हम अपन सामान जितना हाँ जमा करम, और जमा कैला के बाद हम वहाँ से निकलम मरीना बीच। ये पहली बार है हमारे चेन्नई में, तो भाई मरीना बीच अगर ना घूमनी तो का कहीं नहीं। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल उदेश 2.2। तो चला वीडियो शुरू करी। बोले दोस्तों, तो लगभग 12:30 बजे का समय होता, हम पहुंच चुके बानी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अपन सामान ही पीछे क्लॉक रूम में हम रख देनी है, टाइम देख ली। अभी चलिए कुछ खान पान करल जाओ, भूख लगल बहुत जोर। तो गाइस ये देख ली, यह चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। खाना पीना हो गया हमारा। अभी हम जाते हैं मेट्रो पकड़ के मरीना बीच। यह मेट्रो का टर्मिनल, यह मेट्रो का टर्मिनल। अब यहाँ से सीधा जाते हैं मरीना बीच। डायरेक्ट मेट्रो है कि ना, एक बार चेक कर लेवल। तो भाई यहाँ पे बैठे बहुत अच्छा से एक टर्मिनल टाइप के बनावल गल बा, जहाँ पे दो लोग बैठ के आराम कर सकते हैं। और देखिए चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ये जो टर्मिनल है ओकर पास में यहाँ तो के मेट्रो जाएला, यह रास्ता दिखाई देता। A few moments later. लगभग 12 बजे से लेके अभी तक बारिश होता लगा, 2:10 हो गया। अभी हम जाते नहीं मरीना बीच एंड वहाँ से जाम फिनिक्स मॉल। तो वैसे हमारा जो ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर टाइम वाला था शाम के 7 बजे, अभी हो गया 11:50। दिमाग हमारा ख़राब होता, अब क्या करें, टाइम पास तो करेगा पड़ी। रिटायरिंग रूम भी हम बुक नहीं कर सकते बिकॉज हमारा टिकट अभी वेटिंग लिस्ट पे है। 1 घंटा के बाद पता चली कि टिकट कंफर्म होगा कि नहीं। और दोस्तों समय देख ली 2:48 होता, हमने का पहुँच चुकल बनी सब मरीना बीच। यहाँ पे देखिए खाए पिए का बहुत सारा स्टॉल बा। हमने का अभी आगे चलन सकते हैं, बहुत बड़ा बीच है। वैसे वो लोग को बता दी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट बीच कहल जाए एंड इंडिया के इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बीच, मतलब पहला नंबर पे आवल है अगर बड़ा सबसे बड़ा बीच के वो लोग सर्च करिए। और काफ़ी बड़ा बा, देखिए। हो भाई अजब चीज़ हो गई हो, चलो नहीं कह जाता वहाँ से, इतना जूता धस जाता पूरा। अब पता ना का हरियर कलर के कुछ लग गया, जूता पूरा ख़राब हो गया। गुवाहाटी जाए तो क्या धोएम ठीक से, लेकिन अभी हम कैसे चले देखिए, पूरा एकदम जूता एकदम धस जाता है। देखिए अंदर घुस जाता। भाई ज़िंदगी में कबो चले इतना स्ट्रगल ना कैले रहनी है जितना आज स्ट्रगल करेगा पड़ता है। ओ भाई, समुंदर के पास तो पहुंच गए नहीं, बस चले में बहुत दिक्कत है भाई यहाँ। तो भाई देख ली समुंदर के पास पहुंच चुकल बनी। लहर बहुत ज़्यादा तेज़ है इधर, बहुत लोग जाके वहाँ पे बैठल बा, सब नहाए के मज़ा ले होता। ज़्यादा आगे जाए हमारा ला ठीक ना हो। यहाँ पे देखिए घोड़ा भी चला था भाई। एक बार थोड़ा समुंदर का लहर का साउंड सुनी रहा, हम एकदम पास पहुँच गए। तो उतने कि उतना आगे जाएं, उससे ज़्यादा आगे ना जाए हम। ओ माय
माय गॉड। तो भाई जूता यहाँ रख दे, नहीं आई होप कि जूता के कोई कुछ ना करे, जहाँ अपने समुद्र के लहर के महसूस करे। पैर छू के चला गया। ओह भाई खतरनाक खतरनाक पूरा एक्सपीरियंस रहा। आजा भाई आजा आजा। ओह ओह सही एक्सपीरियंस है भाई। भाई चला ये एक एक्सपेरिमेंट कर जाओ, अपन नाम लिख के देखल जाओ। देखते हैं कितना देर टिकता है। गया खत्म। 1 मिनट भी ना टिकल, पूरा खत्म। ओ भाई क्या खतरनाक लहर बनाता है। देखो अब राम जी का नाम लिखा था नहीं। चलो अब देखते हैं। ओ भाई भाई पीछे जा रहे हैं। हमसे नहीं होगा भाई। एक गड़बड़ हो गई लग, जाके पहले रूम देवे दी, बैठ के हम आराम से लोग के बताएं कि क्या गड़बड़ होल बा। टिकट वगैरह सब कैंसिल हो गए लग, वेटिंग लिस्ट रह गई। यहाँ से जाए वाला टिकट, फिर वहाँ के आए वाला, फिर वहाँ नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग टिकट अलग है वो तो वेटिंग लिस्ट रह गई लग। बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, हम आराम से जाके बतियाते हैं। भाई कभी कभी होगा ना कि रवर पूरे एकदम दिमाग खराब हो चले, वैसन वाला सिचुएशन हो रहा था आज। दरअसल काल हम बुक करे नहीं, पहले तो इनिशियल हमारा प्लान रहा था रामेश्वरम जाए के, और 7 तारीख के हमारे यहाँ चेन्नई से एगो टिकट रहा था गुवाहाटी जाके डायरेक्ट ट्रेन, लेकिन वो रहा था वेटिंग लिस्ट 22। ठीक बा, कल हम अचानक से प्लेन में चेंज लग सोचने की रामेश्वरम छोड़ा, एक बार सीधा गुवाहाटी लौटा था। नहीं तो गुवाहाटी का डायरेक्ट ट्रेन है ना, तो फिर एको गो ट्रेन खाली ना रहा, तो मजबूरी में हमें एगो ट्रेन दिखल MGR चेन्नई हावड़ा सुपरफास्ट मेल, तो वो में हम टिकट बुक कर लेनी, वो भी फर्स्ट AC में। ठीक बा, वेटिंग लिस्ट 7 रखा। हम सोचने की यार फर्स्ट AC कंफर्म हो जाए, आज तक जितना बार भी फर्स्ट AC में हम बुक कर बानी हमेशा कंफर्म हो जाए। फिर वहाँ से हावड़ा तक के हमारा टिकट रखा, एंड हावड़ा से कनेक्टिंग ट्रेन रखा सरायघाट एक्सप्रेस। हम सोचने की कंफर्म हो जाए, धीरे धीरे ऐसा लगता रहा कि कंफर्म हो जाए, लेकिन क्या होगा एंड मोमेंट पे जब हम मरीना बीच पे मस्त एंजॉय करती हैं, ब्लॉग बनाती हैं, वही टाइम में हम चेक करें मैसेज आइल कि चार्ट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड एंड हमारा टिकट वेटिंग लिस्ट 1 रह गया। वेटिंग लिस्ट 1 भाई एकदम दिमाग खराब, हम समझ नहीं किया हो हम क्या करी, यहाँ जाए वहाँ जाए। टिकट बैठ के देखा तनी मरीना बीच से सामान वामान जूता हम बिना पहनले हम चलो तनी, सो देखा तनी कि टिकट कहाँ बा, प्लेन का टिकट चेक करा तनी, ट्रेन का टिकट चेक करा तनी, कनेक्टिंग ट्रेन डायरेक्ट ट्रेन, एक भी जगह पर सीट खाली ना, एक भी जगह पे। हमारे जाए के बाद गुवाहाटी, लेकिन माथा एकदम पूरा ख़राब हो गया रखा। तो कल हाँ सुबह हमारा ट्रेन हाँ चेन्नई राजधानी, 7 तारीख के हम पहुँचे 10-11 बजे के आसपास हजरत निज़ामुद्दीन दिल्ली, एंड वहाँ से हमारा कनेक्टिंग ट्रेन है ब्रह्मपुत्र मेल, एंड ब्रह्मपुत्र मेल के भी टिकट वेटिंग लिस्ट 9 के आसपास है। लेकिन ओकरा में हम ट्रिप गारंटी यूज़ कर बनी, रउआ लोग का मालूम हो मेक माई ट्रिप से जो ट्रिप गारंटी हमारे मिल रहा का बेनिफिट बनारस से रिटर्न आए के टाइम में ट्रिप गारंटी में 1000-1500 रुपये लेवलन सा वो लोग, टिकट कन्फर्म करके देवलन सा। कंफर्म ना हो कम से कम तो रउआ के 3 गुना पैसा वापस दे देवलन सा, तो वो हम टिकट ऑप्शन चूज़ कर ले बनी। भाई चेन्नई में गर्मी बहुत है, पसीना हर मतलब बात करते करते पसीना आ जाता है यहाँ पे। 32 डिग्री सेल्सियस है, मतलब गुवाहाटी जैसा फील हुआ था। तो वो में हम टिकट बुक कर ले बनी, भगवान की कृपा हो कि टिकट कंफर्म हो जाए, गुवाहाटी हम पहुँच जाए। हम सोचने रही कि यार फ्लाइट ले ली, लेकिन भाई 12,000 ना, गुवाहाटी के डायरेक्ट फ्लाइट 17,000 है। चेन्नई से गुवाहाटी 17,000, चेन्नई से कोलकाता 12,000, बेंगलोर से गुवाहाटी 8,000 विथ 1 स्टॉप, चेन्नई से
गुवाहाटी वाला में 24 घंटा का लेओवर है, मतलब दिमाग पूरा खराब हो गया लगा समझ नहीं। यहाँ पे हम अभी रुकल बनी होटल चेन्नई पैलेस में। पिछला वाला जो होटल में हम रुका रहनी है, भले ही हमारे रूम सस्ता में मिल गया, लेकिन भाई हमें थोड़ा सा दिक्कत लगा। लेकिन लोकेटेड जो एरिया में वो होटल लोकेटेड है ना, वो प्रियमपुर रेलवे स्टेशन के पास बा, लेकिन वहाँ पे ओपन बीफ वगैरह मिलल है। अगर ओसे रवा का प्रॉब्लम नहीं है तो रवा रुक सकता नहीं, और ओसे रवा का प्रॉब्लम है तो भाई हम कहें कि होटल चेन्नई पैलेस ले ली, बढ़िया हाँ। 750 रुपये ऐसा कुछ में रवा लोग के होटल देखे के मिल जाए, और भाई सर्विस भी अच्छा है कंपेयर टू डैट होटल। ये होटल हमको ज़्यादा बेटर फील होलक। अब हम सोचते नहीं कि हम यहाँ पे बुक कर रहते तो ज़्यादा अच्छा रहे। 200-300 रुपये ज़्यादा लागत लगा। अब कोई बात ना, एक्सपीरियंस करे सही एक्सपीरियंस हो करे। तो भाई कल वाला होटल में एक्सपीरियंस ठीक ठाक लगा। रहो कि कंबल वम्बल कुछ ना मिली वहाँ पे, ना ही रहो कि टावल वगैरह मिली, खाली साबुन मिला रहा हमरा के। रूम के लॉक कोनो के ढीला हो गल बा, कहीं फ्लश करते तो फ्लश वाला जेट है टूट जाता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो होटल में रहा। ये चेन्नई एग्मोर स्टेशन एंड चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से एकदम पास में है। चेन्नई सेंट्रल से 1.1 किलोमीटर एंड चेन्नई एग्मोर के एकदम पास, लगभग पकड़ के चली 600-700 मीटर। और एगो बात, यू ऑटो वाला सा के अलग है। हाँ, एक तो भाषा ना समझिए उनसे यहाँ पे, प्लस एक के बोलल जाए कुछ तो करिए सब कुछ, बाद में कहिए सा कि भाई भाड़ा बढ़ा दो, भाड़ा बढ़ा दो। पहला दिन हम आई नहीं होटल में, पहला वाला होटल में, तो ओखनी के कहलन सा कि 180 में चलेगा। फिर बाद में हम रास्ता में गूगल में चेक करते हैं तो 80 रुपीज़ दिखावा। यहाँ पे और एगो दिक्कत है कि पिकअप लोकेशन जहाँ पे रोड डली है सेंट्रल स्टेशन के बाहर, तो वहाँ पे ऑटो अबे ना करे, ऑटो वाला कहीं कहीं और आएला, और नया आदमी का बुझात नहीं है कि कहाँ जाए के बा कहाँ ना, तो ये दिक्कत है। अब रवा लोग कहें कि बहुत ज़्यादा दिक्कत बताओ, लेकिन जो फेस कहीं हम वह बताओ नहीं। तीसरा दिक्कत हमें फेस करे के मिलल, अभी हम अनी हाँ होटल चेन्नई पैलेस हमें एग्मोर जाएगा रखा, ऑटो वाला हमें कहीं और ले जाता। हम गूगल मैप में देखा था नहीं, फिर बाद में हम कहने कि ये तो लोकेशन नहीं है, यहाँ पे नहीं जाना। फिर बाद में हम होटल में फ़ोन कहनी, होटल वाला ओनर से, मतलब जो रिसेप्शन में जो बैठल है ओकरा से ऑटो वाला के बात करवानी। ऑटो वाला बात कैलक, तब जाकर समझ में आयल कि एग्मोर के पास बा। अभी हम आईनी होटल में, जबकि हमारे 1 घंटा पहले आ जाए के काम रहा, हम 2 घंटा पहले बुकिंग कैला बनी। तो ये सिचुएशन है। 4 बार यूबर कैंसिल होलक, यूबर बुक हो जाले, यूबर वाला आ जाले, लेकिन पता ना कौन जगह पे आवले। अब इतना 4-5 गो सामान लेके ओकरा के खोजे जाई ना, हम कहत नहीं कि हम जहाँ पे वहाँ पे आ जाओ, तो वो नहीं खियावत। हेलो गाइस, जय हिंद, स्वागत करता हूँ आप सभी का और एक नए ब्लॉग में। सो दोस्तों, आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन नंबर 12433 चेन्नई सेंट्रल न्यू दिल्ली राजधानी इन सेकेंड AC। एंड ये बहुत ही अर्जेंट में मुझे प्लान बनाना पड़ा। देखिए सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है। एक बार सामान रख लेता हूँ। ट्रेन अभी फ़िलहाल आई नहीं है, जितना मुझे पता है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगती है। ट्रेन को आ जाने दीजिए, सामान को रख देने दीजिए, फिर अपना ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करूँगा। सो दोस्तों, ट्रेन निकल चुकी है हमारी चेन्नई सेंट्रल से। कोयम्बटूर चेन्नई सेंट्रल। कोयम्बटूर त्रिवेंद्रम चेन्नई सेंट्रल।